हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 6 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 14 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा अध्याय 7 जो है वो कंटिन्यू है। नए प्रश्न, नए विचार, संघ। आज का टॉपिक क्या है? संघ। आज हम संघ के बारे में पढ़ेंगे। संघ क्या है? संघ एक ऐसा संगठन था जहां ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। यानी संघ एक बेटा ऐसी जगह थी, एक ऐसा संगठन था जहां ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो लोग घर का त्याग कर देते थे। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि लोग जो वो क्या करते थे, ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर का त्याग करते थे। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध थे और जो जैन धर्म के संस्थापक थे, उन सब ने जो है क्या शिक्षा दी कि अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप सत्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो आपको घर त्यागना पड़ेगा। सांसारिक जो मोह माया है उसका त्याग जो है करना पड़ेगा। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो लोग घर का त्याग कर देते थे तो उनके रहने के लिए जो है क्या था, संघ जो है एक ही संगठन था। और यहाँ पर लोग एक साथ रहते थे और जो है ध्यान अभ्यास करते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पीटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। संघ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे उनके जो है उनके लिए जो नियम बनाए गए थे वो किस ग्रंथ में मिलते हैं? उस ग्रंथ का नाम है विनय पीटक। देखिए बेटा, जहाँ पर भी आप जो है रहते हैं, जैसे आप स्कूल जाते हैं, घर पे रहते हैं, तो हम सबके रहने के लिए कुछ ना कुछ नियम होते हैं। तो वहां पर भी रहने के लिए कुछ ना कुछ नियम थे और उन नियमों का जो उल्लेख मिलता है वो विनय पीटक नामक ग्रंथ में मिलता है। विनय पीटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, कि संघ में जो है पुरुष और स्त्रियां वो जो है अलग अलग रहते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। ठीक है, यानी संघ में जो भी प्रवेश लेते थे, जो भी लोग रहते थे, वो बहुत सादा जीवन उनको वहां पर व्यतीत करना पड़ता था। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे, यानी अधिकांश समय जो है वो ध्यान करते थे और शहरों और गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। ठीक है, तो जो है उनको अपना खाने का जो इंतजाम था वो भिक्षा मांगकर करना होता था। तो शहर और गांव में जाकर वो लोग भिक्षा मांगकर लाते थे। वे प्राय आपस में बैठके भी करते थे। उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी कहा गया। तो वे आपस में जो है क्या करते थे, वे आपस में बैठक भी किया करते थे। और जो लोग जो घर त्याग कर वहां आते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उन्हें भिक्षु कहा जाता था। और जो औरतें आती थी उनको जो है भिक्षुणी कहा जाता था। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, यानी कोई भी व्यक्ति जो है संघ में प्रवेश ले सकता था। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, यानी अगर बच्चों को आना होता तो अपने माता पिता से उनको जो है परमिशन लेनी होती थी। जो दास होते थे यानी जो गुलाम होते थे उनको अपने स्वामी से परमिशन लेनी होती थी। राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, जो लोग राजा के जो राज्य था उसमें काम करते थे तो वहाँ उनको राजा से परमिशन लेनी होती थी, तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। और जो कर्जदार थे, ठीक है, वो जो हैं उनको अपने देनदारों से, यानी जिससे भी उन्होंने कर्ज लिया हुआ होता था उनसे जो है अनुमति लेनी होती थी। और एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। तो इस तरह इस अनुमति के साथ जो है उनको संघ में प्रवेश दिया जाता था। उसके बाद देखिए बेटा, काफी इजी वर्कशीट है ये आपकी। अब आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? संघ किन लोगों के लिए बनाया गया था? तो बेटा संघ किन लोगों के लिए बनाया गया था? संघ जो है ऐसे लोगों के लिए बनाया गया था कि जहां ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोग जो है वो एक साथ रह सकें और ध्यान अभ्यास कर सकें। ठीक है, तो संघ जो है वो आप आंसर लिखेंगे कि संघ जो है वो क्या था? संघ एक ऐसा संगठन था जहां ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें और ध्यान अभ्यास कर सकें। तो यही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो बेटा संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? हमने अभी पढ़ा कि संघ में रहने वाले, देखिए यहाँ से आप आंसर लिखेंगे,
संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पीटक नामक ग्रंथ से मिलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्या नाम था ग्रंथ का? विनय पीटक। तो बेटा यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप आंसर लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? संघ में प्रवेश लेने वाले व्यक्ति कैसा जीवन जीते थे? तो बेटा संघ में जो प्रवेश लेते थे व्यक्ति, वो बहुत ही सादा जीवन उनको व्यतीत करना होता था। हमने अभी पढ़ा कि वो लोग बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। तो संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। तो बेटा ये जो है आप प्रश्न 3 का उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने संघ के बारे में पढ़ा कि संघ क्या, कौन सी जगह है संघ। तो ये ज्ञान प्राप्ति के लिए, घर का त्याग करने वाले लोगों के लिए एक जगह थी जहाँ पर वो अभ्यास करते थे, ध्यान लगाते थे, और हर एक व्यक्ति को जहाँ पर भी वो रहता था वहाँ से उसको, जैसे बच्चे हैं तो माता पिता से परमिशन लेते थे, और एक औरत को अपने पति से परमिशन लेनी होती थी वहाँ संघ में आने के लिए। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।